एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ऊपर हम लोगों को देखना है। अब सपोज करिए बच्चों, जैसे ये रिंग है, ये रिंग है। रिंग का अर्थ होता है बीच में खोखला, क्या होता है, बीच में खाली स्थान। ये आपका रिंग है और इसके ऊपर आप कोई चार्ज दे रहे हो बच्चों, तो ये चार्ज इसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे 10 हो जाएगा, इस पे 20 होगा, इस पे 30 होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब इस वलय का केंद्र ये होगा, वलय का केंद्र यही तो होगा। अब ये केंद्र हो गया तो इसका ये रेडियस हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि इसका रेडियस a है। अब इस वलय के केंद्र, तो केंद्र से होकर जो रेखा जाएगी वही उसका क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। अब इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए कि P है और उस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इस वलय को छोटे छोटे खंडों पर विभाजित कर देते हैं, समान भागों में। ठीक है, तो छोटा सा खंड होगा तो उस पर छोटा ही तो आवेश आएगा। अब उस आवेश के कारण इस बिंदु पर, जो वलय की अक्ष पर स्थित बिंदु है, ठीक है, जो केंद्र से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। तो इस चार्ज के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ऐसे नीचे जाएगा जाएगा। अब ये डायरेक्शन हो गया। अब इसका घटक हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जो भी इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी मिली है बच्चों, उस इंटेंसिटी का अक्ष के, वलय के अक्ष के अनुदिश हम लोग घटक निकालेंगे। जैसे आपने वेक्टर का वियोजन पढ़ा होगा, आयताकार घटक साइन और कास के पदों में। तो इसका घटक आप निकालोगे तो अक्ष पर आ जाएगा cos थीटा के फॉर्म में और अक्ष के लंबवत आ जाएगा sin थीटा के फॉर्म में। ठीक उसी तरह से इधर आप उसके ठीक सामने नीचे आ जाएगा, उतना ही खंड आपने लिया, उसके कारण उस पर करेंगे तो ऐसे ऊपर चला जाएगा। उसका घटक इस पे लेंगे तो cos थीटा उसी x अक्ष पे आ जाएगा, जबकि जो sin थीटा होगा वो y एक्सिस पे आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। तो एक इसके ठीक सामने वाला जो घटक है, इसके कारण sin थीटा नीचे की ओर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आया उसके घटक का sin थीटा ऊपर की ओर, तो एक y डैश पे पड़ेगा और एक y डैश पर पड़ेगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि चार्ज समान है, माध्यम समान है, दूरी भी उससे दोनों से समान है, परंतु उनका दिशा क्या है, ठीक एक दूसरे के विपरीत है। क्या है बच्चों, ठीक एक दूसरे के विपरीत है। तो जो साइन वाले घटक होंगे वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, परंतु जो कास वाले घटक होंगे वो सभी एक ही दिशा में पड़ेंगे। और चूंकि हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, जो जितने भी डेल्टा ई cos थीटा पढ़ेंगे वो सभी एक दिशा में होंगे। अतः इस पूरे वलय के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी, सभी डेल्टा ई cos थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो रिंग है बच्चों, क्या है, रिंग है। तो एक इतने भाग का कितना होगा, इतना भाग इतना भाग इतना भाग करते हुए इस रिंग का सर्कमफेरेंस बन जाएगा परिधि। तो टोटल हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए फिगर के माध्यम से। और जैसे यहां पे हमने एक वलय ले लिया, ये आपका
रिंग है बच्चों, ये आपका रिंग है, इस पे आपने चार्ज दिया, प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज आपने दिया है, और वो प्लस क्यू चार्ज इस पे एक समान रूप से क्या है, वितरित हो गया। एक समान रूप से इसके ऊपर फैल गया। अब इसका सेंटर है O, ठीक है, तो इसका अक्ष यही हो गया। अब इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है, निकालनी है। तो मैंने इसका छोटा सा अल्पांश ले लिया कि AB। कौन सा अल्पांश ले लिया, AB। इस पे जो चार्ज आया बहुत छोटा अल्पांश है बच्चों, उसका मान आया डेल्टा क्यू। क्या आया, डेल्टा क्यू। ठीक इसी के सामने हम लोग ले लेते हैं ये छोटा सा अल्पांश A डैश B डैश, इस पे भी चार्ज का मान है कितना, डेल्टा क्यू। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा, ये आपका डेल्टा E हो जाएगा, और ये आपका, अब डेल्टा E का ये एंगल आपका, और ये इसका रेडियस हो गया बच्चों, ए रेडियस का हमने रिंग लिया है। कितना रेडियस है, ये दूरी कितनी है, x। वलय के केंद्र से ये दूरी कितनी है, x दूरी है। अब ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो इसका, इसके ऊपर जब घटक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी तो थीटा होगा। तो इसके ऊपर हम लोग क्या लेंगे, डेल्टा E cos थीटा, यही तो लेंगे। और इसके लंब में घटक लेंगे ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा E sin थीटा। ठीक उसी प्रकार से इस भाग के कारण उस पर लीजिए घटक, पहले इंटेंसिटी निकालिए, तो इसके कारण भी तो इंटेंसिटी डेल्टा E होगी। अब इसका घटक इसके ऊपर आप निकालोगे तो फिर क्या मिल जाएगा, डेल्टा E cos थीटा मिल जाएगा। और इसका इसके लंब घटक आप निकालते हो तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए हुआ क्या बच्चों, पहले इन दोनों पॉइंटों को हमने लिया, जो छोटा छोटा अल्पांश ये वाला भाग है आपका, एक तरह से ये वाला भाग छोटा सा अल्पांश, ये छोटा सा अल्पांश के कारण। ठीक उसी प्रकार से सबका हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि जो E cos थीटा है, इस अल्पांश का इस वलय के अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो E cos थीटा, और इस अल्पांश का वलय के अक्ष के अनुदिश जो घटक आया वो भी E cos थीटा, डेल्टा E cos थीटा, और दोनों का डायरेक्शन एक हो गया। परंतु इनके दूसरे घटक डेल्टा E का इसका लंब घटक देखेंगे तो डेल्टा E sin थीटा नीचे आया, इसका घटक देखे तो नीचे, और इसका घटक हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो गया, ऊपर डेल्टा E sin थीटा। इस तरह से अगर हम पूरे वलय का ले बच्चों, तो जितने डेल्टा E sin थीटा होंगे वे ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, परंतु उनका जो डायरेक्शन होगा वो ठीक एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, अथवा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। परंतु इस पूरे वलय का
जो वलय के अक्ष के अनुदिश है वो डेल्टा ई कॉस थीटा सबकी दिशा एक ही हो जाएगी। अतः इस पूरे वलय के कारण इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, जितने डेल्टा ई कॉस थीटा होंगे सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको सॉल्व कर देंगे तो तुरंत हमको इस पॉइंट पर इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, निकल जाएगी बच्चों। अब सपोज करिए कि ये दूरी r है, यहां से दूरी r है, तो लिखेंगे इसको कैसे, लिखेंगे कि माना एक वलय लिया जिसका केंद्र O है, उसकी त्रिज्या a है, वलय को हमने प्लस q चार्ज दिया, यह चार्ज इस वलय के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो गया। वलय के केंद्र से इसकी अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है जिसका केंद्र से दूरी x है, उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना वलय का एक छोटा अल्पांश AB लिया, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, डेल्टा Q है, इसलिए इस डेल्टा Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो डेल्टा E, तो छोटे अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो डेल्टा E आपका क्या निकल जाएगा, 1/4πε0 इंटू K इंटू डेल्टा Q बाई, ये दूरी आपकी कितनी हो गई, R, तो R का स्क्वायर। इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वलय की अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा ई कॉस थीटा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू K इंटू डेल्टा Q बाई R का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों कि A डैश B डैश जो दूसरा इसके ठीक सामने अल्पांश पड़ा, इसके कारण भी निकालेंगे तो होगा क्या, डेल्टा E आएगा, इसका वलय के अक्ष के अनुदिश घटक निकालेंगे तो डेल्टा E cos थीटा हो जाएगा, और अक्ष के लंबवत घटक निकालेंगे तो डेल्टा E sin थीटा होगा। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जितने आप छोटे में लिख लेंगे, जितने डेल्टा E sin थीटा होंगे वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तथा जितने डेल्टा E cos थीटा होंगे वे आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों भाई जुड़ जाएंगे,
क्योंकि सबकी दिशा एक ही हो रहेगी, ठीक है। इसलिए वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चों? E इक्वल टू सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा हो जाएगा। सभी डेल्टा E कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। अब डेल्टा E कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना? इतना, तो इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू डेल्टा क्यू बाई आर का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू तो निकल जाएगा बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू कॉस थीटा बाई आर का स्क्वायर इनटू डेल्टा क्यू। अच्छा बच्चों, इसका मान आपको मालूम है क्या? डेल्टा क्यू का, सिग्मा डेल्टा क्यू का मान आपको मालूम है क्या? इस पर डेल्टा क्यू, अगले पे डेल्टा क्यू, सारे आवेशों को जोड़ देंगे तो वही तो आपके द्वारा दिया गया आवेश होगा, अर्थात यह किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू बाई आर का स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि सिग्मा डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, दिया गया टोटल आवेश। अब देखिए इस चित्र को देखिए, इसमें ये तो 90 डिग्री हो जाएगा और cos थीटा बराबर, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कौन, तो x बाई आर हो जाएगा। इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू बाई आर का स्क्वायर इनटू x बाई आर। तो r का स्क्वायर और r का क्यूब हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू बाई आर का क्यूब इनटू x। अब थोड़ा सा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं बच्चों। यह एक समकोण त्रिभुज हो गया ये वाला, तो उस स्थिति में हुआ क्या? हम x का मान r के पदों में रखना चाहते हैं, तो यहां से आप अगर देखोगे तो बनेगा क्या? क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट, कितना हो जाएगा? x इक्वल टू अंडर रूट, कौन में से लंब को हटाएंगे तो r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आएगा। तो x का मान हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पे रख देंगे। कहां पे रख देंगे? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। या इसको हम बच्चों चूंकि दूरी से निकालना है तो x के ही पद में रख दें। किसके पद में रख दें? x के पद में ही रखें। तो एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर, यानी r को हम x के पद में निकालना है, तो r के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? लंब का वर्ग आधन आधार का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना? a का स्क्वायर धन x का स्क्वायर हो जाएगा। अब r का मान उठा के
के हम लोग किस समीकरण में रख दें, इस वाले इक्वेशन में क्या करें, रख दें। रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बटे में आपका क्या आ गया, r के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर धन x का स्क्वायर, और कौड़ी हटाएंगे तो इसका घात 1/2 हो जाएगा, और पहले से घात कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x हो जाएगा। यदि माध्यम वायु हो तो, अगर माध्यम वायु हो जाए बच्चों तो k की वैल्यू 1, इसलिए E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स बटे में a स्क्वायर x का स्क्वायर और पूरे का घात कितना 3/2। ये सूत्र होता है वलय के कारण उसके अक्ष पर उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डायरेक्शन कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, OP दिशा में। किस दिशा में, O से P की दिशा में हो रहा है, तो इसका दिशा हो जाएगा OP दिशा में। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे बच्चों, यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे कि अगर यह पॉइंट कहां पे हो तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट अगर x की वैल्यू यानी वलय के केंद्र पर ही हो जाए, अगर यहीं पर हमको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि वलय के केंद्र पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वलय के कारण, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, और जब x का मान 0 होगा तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे 0। क्यों 0, क्योंकि x की वैल्यू 0, इसलिए वलय के केंद्र पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे इसको पॉइंटिंग कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। पहला अगर इसकी पॉइंटिंग आप करते हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, यदि बिंदु वलय के केंद्र पर स्थित हो, कहां पे हो, वलय के केंद्र पर स्थित हो, तो अर्थात x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब x की वैल्यू यानी वह पॉइंट कहां पे आ गया, यहीं पे आ गया, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो E का मान भी 0। तो याद रखना, कोई भी वलय जो चार्ज है उसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछेगा तो उस स्थिति में E की वैल्यू कितनी होगी 0। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो पॉइंटिंग आपने लिया है, जो पॉइंटिंग आपने लिया है उसको देखिए ध्यान से, और उसका मान यानी केंद्र से वह पॉइंट बहुत दूर स्थित हो, यानी कि ये दूरी x क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। किससे, उसकी रेडियस से, रिंग के रेडियस से ये दूरी बहुत बड़ी हो गई, तो a को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं क्या, इफ x is greater
ग्रेटर देन ए। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ पे वैल्यू आपका x है बाई x का स्क्वायर का घात 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ से हट गया, तो कंडीशन क्या हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू qx बाई x का क्यूब, तो एक क्यूब से कट जाएगा x यानी स्क्वायर हो गया, अर्थात E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई x का स्क्वायर। ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगा। अगर वलय के केंद्र से उसकी अक्ष पर बहुत दूर स्थित कोई बिंदु है तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई x का स्क्वायर, अर्थात उस स्थिति में यह वलय किसके भांति बिहेव करने लगेगा कि ये एक पॉइंट चार्ज के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी या x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी वही होता है, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इनटू q बाई x का स्क्वायर। अब इसकी कंडीशन और आगे क्या है, कब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा, तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान ई मैक्स के लिए, यानी वलय किसके केंद्र से कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए आपका dE बाई dx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कभी भी आपको E मैक्स चाहिए तो जो भी इंटेंसिटी का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, और उसका मान 0 के बराबर ला दीजिए, तुरंत आपकी कंडीशन आ जाएगी। तो यहां से आपका क्या बना बच्चों, उसको देख लीजिए। आपका बना क्या, dE बाई dx आप निकालोगे तो बनेगा क्या, इसी का मान तो 0 है, तो हमने हमारा इक्वेशन में रख लिया, तो d बाई dx कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू qx बटे में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का घात 3/2, यही तो आया, यही तो E की वैल्यू है मेरी। अब यहां से हुआ क्या, इसमें से बाहर जो लेना है उसको ले लीजिए पहले, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या d बाई dx ब्रैकेट के अंदर x बाई a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और पूरे का घात 3/2। अब आप डिफरेंशिएशन थोड़ा आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं भाई, अंश और हर का, अंश और हर का हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो आप अवकलन में पढ़े होंगे कि प्रथम पद इंटू द्वितीय पद अगर रहे तो प्रथम पद का अवकलन इंटू द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन, यानी ऐसे अगर रहे तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगा, याद रखना, इसको ऊपर ले जाके लिख लेते हैं तो हमारा वैल्यू हो गया dE बाई dx कितना आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q ब्रैकेट के अंदर d बाई dx। अब ये हो गया क्या बच्चों, x इंटू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात 3/2 है, तो हर से अंश में जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, ये आपका बना। तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। तो हमारा नियम कहता है
कि प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। तो इसका अवकलन आप करोगे तो अवकलन इसका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू प्रथम पद लिख लिया भाई, द्वितीय पद का अवकलन, तो दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो इसका घात आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2 इंटू घात में हम लोग क्या करते हैं, आप पढ़े होंगे, आप ध्यान दीजिए, d/dx x के पावर n, तो क्या करते हैं n आगे आ जाता है, x के पावर n - 1 करते, तो घातांक में से एक घटाएंगे बच्चों, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और घात में -3/2 -1 करेंगे तो -5/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5/2 हो गया। और इसके अंदर आते हैं तो a का स्क्वायर है, d/dx करेंगे तो ये तो अचर हो गया, उसके x के सापेक्ष तो होगा नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब चलिए द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हो गया a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -3/2 इंटू प्रथम पद का अवकलन, x का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो चलिए 1 कर लिया, हो गया। याद रखना प्रथम पद इंटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम पद का अवकलन। अब आप देखेंगे तो वैल्यूज निकल गया d/dx, अब de/dx का मान किसके आप वेरिएंट में लेंगे, मैक्सिमम हमको निकालना है, तो ये शर्त है, इसका मान किसके बराबर 0 के, तो 0 जब करेंगे तो ये तो इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ट्रांसफरिंग में 0 हो जाएगा बच्चों, तो चूंकि 0 एक लाइन फिर और अभी लिख ही लीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू ब्रैकेट में, क्योंकि de/dx का मान 0 है, x तो -3/2 a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 2x है तो इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 1 2 कैंसिल आपका हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया कितना a का स्क्वायर x का स्क्वायर -3/2। अब देखिए क्योंकि मैक्सिमाइज होने के लिए d/dx का मान 0 रख दो, अब इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका -3x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -5/2 प्लस a का स्क्वायर x का स्क्वायर -3/2 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं या पक्षांतर करके भी हल कर सकते हैं, कई तरीके हैं, तो -3x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -3/2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -1, कितना -1 प्लस a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -3/2, आधार समान है और इसको जोड़ोगे तो 3/2 और -1 को जोड़ोगे तो -5/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, ये वैल्यू आपकी कॉमन है, कॉमन लेके ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -3/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ से -3x का स्क्वायर इंटू
ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का घात -1 और +1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। ट्रांसफरिंग करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो इसको एक लाइन में इसका ट्रांसफर इधर आएगा 0 और फिर ये जब इधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात -1। माइनस इधर आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्योंकि इसका ट्रांसफर करेंगे तो हर में आएगा, क्योंकि घात माइनस है, माइनस घात ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका ट्रांसफर इधर करोगे तो 3x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए तो कितना हो जाएगा √2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान 2, इसलिए x बराबर प्लस माइनस a अपान √2, यानी कि वलय के केंद्र से जो भी आपका वलय है, ये आपका वलय है तो इसका ये केंद्र हो गया, केंद्र से प्लस a अपान √2 दूरी पर, यहां पर मैक्सिमाइज होगा तीव्रता और माइनस a अपान √2 दूरी पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी मैक्सिमाइज होगी, अर्थात इसका रूप क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए। यानी कि बच्चों ये आपका वलय है और आपने ये चार्ज दे रखा है इसको, और ये चार्ज इसके ऊपर सेम रूप से, और इसका ये केंद्र है, यानी ये आपका केंद्र है O पॉइंट और ये इसका अक्ष है जो वलय के अंदर से होकर ऐसे जा रही है। तो ये दूरी और ये दूरी, यानी ये P डैश और ये P, यानी यहां से ये दूरी आपका होगा प्लस a अपान √2, इस दूरी पर इंटेंसिटी मैक्सिमाइज होगी और यहाँ पे भी कितनी दूरी हो जाएगी माइनस a अपान √2 दूरी पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि एक वलय है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है कह दिया, और कह दिया कि उसको 20 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है। बताइए कि उसके केंद्र से, वलय का जो केंद्र है उसके अक्ष से कितनी दूरी पर तीव्रता क्या होगी मैक्सिमाइज होगी। तो तुरंत आपको कुछ करना नहीं है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू a अपान √2 प्लस माइनस रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर दिया है बाई √2 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी केंद्र से इतनी दूरी पर तीव्रता क्या हो जाएगी E मैक्स हो जाएगी। तो याद रखना, अगर सेंटर पे पूछेगा तो 0, सेंटर पे पूछेगा 0, सेंटर से किसी यानी अक्ष पर कोई दूरी x है उस पे पूछेगा तो वहां पे E कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू qx अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का घात 3/2। अगर ये वैल्यू इसके रेडियस के तुलना में बहुत ही अधिक है तो उस स्थिति में E का मान हम लोग क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/x का स्क्वायर। तो ये रहा बच्चों एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।